नमस्कार, नमस्कार, नमस्कार दोस्तों। मैं निखिलेश जैन हिंदी चेस बेस इंडिया चैनल पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। दोस्तों मैं इस समय अपने बेटे के श्रेष्ठ के रूम से जो है वीडियो लेकर के आ रहा हूँ। मेरी वाइफ एंजेला जिन्हें एक इम्पॉर्टेंट मैच के लिए अभी बार्सिलोना जो है उन्हें कल जाना पड़ा है और वो अगले कुछ दिन बार्सिलोना में रह कर के उनके इम्पॉर्टेंट मैचेस जो हैं वो खेलने वाली हैं। तो इसलिए मैं श्रेष्ठ के साथ ही हूँ। फिलहाल श्रेष्ठ खेल रहा है और तो मैंने सोचा कि चलो ये वीडियो जो है फाइनली मैं बना सकता हूँ तो मैं बना देता हूँ। तो अगर पीछे से कुछ आवाज़ें आएँ तो उनको आप जो है अवॉइड करिएगा। कल मैच खेला गया विदित गुजराती और एटने बैकक्रॉट जो कि बहुत ही ज़बरदस्त प्लेयर हैं, 2700 के प्लस के प्लेयर रहे हैं और वो खिलाड़ी हैं फ्रांस के। तो उनके खिलाफ विदित ने फाइनली जो है वो एक जीत दर्ज की और ये जो जीत वो लेकर के आए, इससे फ़ायदा ये हुआ है कि अब विदित भारतीय खिलाड़ियों में जितने भी भारतीय खिलाड़ी फिलहाल इस राउंड में खेल रहे हैं, उनमें सबसे आगे खड़े हुए हैं अगले दौर में पहुंचने के लिए, क्योंकि एक राउंड जीत चुके हैं। अगला अगर ड्रॉ होता है तो विदित जो है वो सीधे ही अगले दौर में प्रवेश कर जाएंगे। लेकिन इसमें एक सीखने वाली बात यह है कि अगर आप ध्यान से देखो तो विदित के लिए पहले दूसरा और जो तीसरा दौर था वो बड़ा मुश्किल रहा। वो टाई ब्रेक से बहुत लंबे लंबे टाई ब्रेक खेल करके जो है वो पहुंचे और क्लासिकल में वो क्लिक नहीं कर पा रहे थे। तो इसी में एक सीखने की बात यह है कि अगर आपका फॉर्म अच्छा हो या खराब हो कोई बात नहीं, आपको अपना प्रयास पूरा करते रहना है, क्योंकि फॉर्म कब वापस लौट आएगा आपको पता नहीं लगेगा। एक एक अच्छा गेम जो है वो आपको फॉर्म में वापस ला सकता है। तो अभी जैसे अर्जुन का फॉर्म थोड़ा सा जो है वो डिगा हुआ है और हो सकता है कि किसी भी राउंड में एक अच्छी जीत जो है वो अर्जुन को फॉर्म में वापस लेकर के आ जाए। तो आइए देखते हैं विदित गुजराती का ये मुकाबला। विदित का ये जो मुकाबला था, शुरुआत हुई E4 से। विदित सफेद मोहरों से खेल रहे थे। बैकरॉट ने जवाब दिया C5, नाइट F3, E6, D4, CD4, नाइट D4। ओपन सिसिलियन यहाँ पर हुआ और नाइट C3, नाइट C6, नाइट C3, क्वीन C7। तो सिसिलियन टेमेनो का ये यहाँ पर लाइन है। अब यहाँ पर जो बेसिकली जो सबसे ज्यादा लाइन खेली जाती है वो खेली जाती है जैसे बिशप E3 हो गया, बिशप E2 हो गया, G3 हो गया, F4 हो गया। लेकिन विदित ने जो लाइन खेली नाइट CD5, ये बहुत ही कम खेली जाती है ये लाइन। और इस लाइन को जो है विदित ने अडॉप्ट किया। इससे पहले भी विदित लाग्नो काटेरिना के खिलाफ इसका इस्तेमाल कर चुके हैं और मैच जीत भी चुके हैं। तो इस मैच पे जवाब दिया इन्होंने क्वीन B8। अब अगर आप डाटाबेस में जाओगे तो आपको तकरीबन मिला जुला के कुल 60 गेम ही यहाँ पर मिलने वाले हैं। ओके, सो नाउ कंटिन्यू किया बिशप D3, नाइट F6, कासल, बिशप E7। यहाँ पर डेवलपमेंट जो है वो दोनों साइड से जारी रहा और विदित ने यहाँ पे खेला क्वीन E2। और जो नेक्स्ट मूव आता है यहाँ पर इन्होंने भी कैसल कर लिया। तो यहाँ तक पोजीशन ठीक थी। विदित ने किंग H1 खेला, A6 हुआ, नाइट इंटू C6, D इंटू C6, नाइट C3 यहाँ पर वापस आए और मैं वो एक पोजीशन लेकर के आ रहा हूँ नाइट D7 और विदित यहाँ पर खेलते हैं F4। अगर आप ये पोजीशन इंजन में डालोगे तो इंजन बोलेगा तकरीबन बराबर है, लेकिन अगर आप एक ह्यूमन के प्रोस्पेक्टिव से जाओगे तो ऑलरेडी इस पोजीशन पे कोई गेम नहीं खेला गया है और यहाँ पर अभी आपको सॉल्व करना है कि ये बिशप कहाँ से खेलेगा। ये नाइट का फ्यूचर C5 से लगता है इंटरेस्टिंग है, ये बिशप कहाँ से खेलेगा। क्वीन B8 पे डेफिनेटली बहुत कंफर्टेबल तो नहीं है। तो इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे डिसाइड ब्लैक को ये करनी थी कि कंटिन्यू कैसे करना है, मतलब यहाँ से गेम आगे कैसे लेके जाएं। उन्होंने B5 किया, नेचुरल लगता है, थोड़ा सा अपना स्पेस बनाया, जगह बनाई और क्वीन साइड से प्ले करने की कोशिश की जो कि सिसिलियन में नॉर्मली किया जाता है। बट इंपॉर्टेंट यहाँ पे है कि किंग साइड कैसल हुआ, तो कैसल तो वन साइड ही है। E5 किया विदित ने और ये मूव बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपके कंट्रोल में दो इंपॉर्टेंट स्क्वायर आ गए। नाइट E4 जैसे मूव खुल गए, बिशप E4 जैसे मूव खुल गए और जरूरत पड़ने पर F5 जैसे ऑप्शंस भी आ रहे हैं। तो काफी एक विदित का जो पोजीशन है बहुत पॉजिटिव है। पीसेस खेल रहे हैं, जल्दी से ये बिशप भी इधर आ जाएगा, दूसरा रुक भी शामिल हो जाएगा। तो एक प्रकार से आप कह सकते हो कि इजी प्ले है व्हाइट की तरफ से, जबकि ब्लैक के लिए जो है वो बिल्कुल भी इजी प्ले नहीं था। अब यहाँ पे एनालिसिस में है कि बिशप B7 आना चाहिए था, ऐसे में इतना आसान नहीं होता डिसाइड करना। उन्होंने C5 खेला और लगातार पॉन्स के मूव हो रहे थे। तो यहाँ पर विदित लेकर के आते हैं मूव, गुड मूव F5। अब विदित यहाँ पर पहला अपना पॉन सेक्रीफाइस करते हैं। यहाँ पर अगर क्वीन इंटू E5 मारा जाए तो देखने में क्या लगता है, क्वीन F3 आता है। अगर आप रुक B8 तो आप रख नहीं सकते, बिशप F4 आ जाएगा
और अगर आप रुक A7 रखते हैं तो भी बिशप F4 आ रहा है, फिर आप क्वीन D4 रखोगे तो F इंटू E6, F इंटू E6, क्वीन G3, और ये जो पोजीशन है ओवरऑल ये कंफर्टेबल नहीं है ब्लैक के लिए। उन्होंने मैच में नाइट इंटू E5 मार के एक पॉन लिया, और अब इसके बाद विदित देते हैं दूसरा पॉन सेक्रीफाइस F6। तो एक तो बड़ी अच्छी बात ये लगी कि विदित पिछले कुछ मैच से बहुत पोजिशनल खेलने के लिए जाने जाते हैं, लेकिन विदित ने एक बार फिर से दिखाया बहुत दिनों बाद कि वो आक्रामक शतरंज भी उतना ही खेलना जानते हैं, और ये मैच बड़ा अच्छा था। F6 दूसरा पॉन सेक्रीफाइस कर दिया। अब उन्होंने बिशप से मारा, और बिशप से मारने के पीछे जो मेन पर्पज ये है कि बिशप को गेम में बनाए रखना है ना, तो ताकि डिफेंस में जो है वो बिशप जो है वो आपके काम आए यहाँ पर। तो उन्होंने G इंटू F6 मारा, और उन्हें लगा कि सब डिफेंस हो रहा है, कोई प्रॉब्लम यहाँ पर है नहीं। अच्छा, बिशप F6 पे क्या है कि बिशप F4 भी आ रहा है, और वो भी एक दिक्कत है, नेक्स्ट मूव में रुक भी आ जाएगा पीछे से, तो आपके साथ प्रॉब्लम ये है कि नाइट जो है वो यहाँ पर मर सकता है E5 पर, बिकॉज ऑफ ये बिशप F4 के प्रॉब्लम की वजह से। इसकी मजबूरी में उनको G F6 मारना पड़ा। विदित आए बिशप F4, ना उन्होंने खेला रुक D8। अभी भी आप देखो अगर, तो अब स्थिति जो है ऑलरेडी व्हाइट को फेवर कर रही थी, क्योंकि आप देखिए दोनों बिशप अच्छे हैं, नाइट अच्छा है, क्वीन, रुक, और अगला रुक भी आ जाएगा गेम में। जबकि आप ब्लैक का कंडीशन देखिए, अभी भी ये पीसेस स्टार्टिंग स्क्वायर पर हैं, और बहुत ज़्यादा इनमें से कोई भी इफेक्टिव जो है वो नहीं है, और नाइट ऑलरेडी पिन है, राजा कमजोर दिख रहा है। तो ऑलरेडी विदित ने अपनी ओपनिंग की तैयारी में बैकरॉट को बुरी तरह से उलझा दिया था। रुक A1 लेकर के आए विदित, जैसा कि कहते हैं प्रीमैच्योर अटैक मत कीजिए, जितने पीसेस आप गेम में ला सकते हैं लेकर के आइए। रुक D4 आया यहाँ पर, और इसके बाद अब आपकी बारी है, गेम खत्म जैसा करना है आपको। यहाँ पर शानदार शॉट आया विदित की तरफ से, बिशप इंटू H7 चेक, किंग F8। अगर आप एक्सेप्ट करने जाएंगे किंग H5, तो क्वीन H5 के बाद जो है गेम ज़्यादा देर जो है वो चलने वाला नहीं है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ कि रुक A1 पे रुक D4, यहाँ पे बिशप B7 चलते मान लीजिए, तो बिशप H7, क्वीन H7, क्वीन H5 चेक, किंग G8, तो बिशप इंटू E5, और आप जैसे ही पॉन से मारोगे रुक F7 आ रहा है, तो वही स्थिति वहाँ पर भी है। रुक D4 के बाद बिशप H7 पर अगर एक्सेप्ट करने यहाँ पर जाएंगे तो चेक, किंग पीछे, और उसके बाद बिशप E5। या तो आप नहीं मारो, और आप मारते हो तो फिर आप मेट के लिए तैयार रहिए। तो किंग F8 वो भागे, एक्सेप्ट नहीं किया यहाँ पर, तो विदित लेकर के आए क्वीन H5। वाकई बहुत धमाकेदार पोजीशन थी, कोई भी इनमें से कोई पीस राजा की मदद के लिए सामने नहीं आ पा रहा था, सब असहाय नजर आ रहे थे, सिर्फ एक ही ये था कुछ करता। यहाँ पर जैसे किंग E8 खेलते तो आप देखिए बिशप E5, पॉन E5, तो रुक F7, ये बहुत डेंजरस पोजीशन था बिशप G6 के बाद। जैसे आप कुछ भी करेंगे, किंग नाइट के आने के बाद रुक E7 जैसे थ्रेड शुरू हो जाएंगे, और इस तरह से चेकमेट भी हो सकता है। तो खैर उन्होंने क्या किया, बिशप को ही एलिमिनेट कर दिया। उन्होंने नहीं, ये तो बहुत जल्दी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा, अगर उन्होंने नाइट को मार दिया तो डिफेंस ब्रेक हो रहा था। रुक F4 एक्सचेंज दे दिया यहाँ पर, और जैसे एक्सचेंज दिया विदित ऑलरेडी यहाँ पर शांत हो चुके थे। बिशप E4 उन्होंने खेला, इन्होंने बिशप B7, तो बिशप B7 एक्सचेंज किया, और फिर नाइट को लेकर के आ गए, और इन्होंने खेला नाइट G6, तो नाइट F6 चेक भी आया, क्योंकि उसको रोकना पॉसिबल ही नहीं था। आप देखो नाइट F6 उन्होंने यहाँ पर एक्सेप्ट नहीं किया, तो रुक F2 गए, एंड देन क्वीन आ गया H7, रुक F8 आए, तो यहाँ पर उन्होंने पीछे खींचा नाइट G4 विद द थ्रेट ऑफ रुक इंटू E6, और ये बिल्कुल देख नहीं पाए, इन्होंने खेला नाइट G8 F7 बचाने के लिए, लेकिन रुक इंटू E6 आ गया, किंग B8 गए, तो रुक E1 बैक, और यहाँ पर ही बैकरॉट ने हार स्वीकार कर ली, क्योंकि ना सिर्फ वो एक्सचेंज डाउन थे, बल्कि यहाँ पर अब उनकी जो पॉन की स्थिति है वो भी ख़राब हो गई, वो पॉन भी डाउन हो गए, और पीसेस की पोजीशन तो ख़राब थी ही यहाँ पर, तो उन्होंने यहाँ पर हार स्वीकार करी। तो विदित की शानदार जीत, और ये सब देखते हुए कि एक दिन पहले ही जो उनके टाई ब्रेक हुआ था, कितनी बड़ी मुश्किल से वो टाई ब्रेक जीते थे, तो मेरे ख्याल से उसको जीतने से काफ़ी कॉन्फिडेंस आया, और अब वो मैच में जो है वो नज़र आ रहा है। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आएगा, पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखते रहिए चेस बेस इंडिया, चेस बेस इंडिया के लिए मैं निकलेश जैन। जय हिंद दोस्तों।